ठीक है वो ये बल्कि और साफ साफ लकड़ी। तो गाइस इसके बाद ये आप जो अंदर देख रहे हैं इस गाड़ी यहाँ तक मिलेगा या तो फिर आपको यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, उम्मीद करता हूँ आप सब गुड होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग दिन अच्छे गुजार रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका भाई जो है अभी लगा हुआ है कामों में। यकीन जाने अभी पूरी गाड़ी धोई है 1 घंटे में देखा तो यार तुम गाड़ी। और बब्बी भी बड़ा मैं थक गया हूँ, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी आप लोग के लिए तो मैं बना रहा हूँ। तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद कुछ 1.5-2 महीने बाद अपनी अकाउंट पे कोई वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने बताना है कि बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो पूछते हैं कि यार हमने प्रोजेक्ट कार बनानी है, कितनी कॉस्ट आती है, कितने में गाड़ी मिलती है, क्या कुछ ऊपर लगता है, तो हमें कितना बजट रखना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो जो है मेरी काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो क्योंकि मैं इसी मकसद से ये बना रहा हूँ। जी ये बताने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि बाज़ औक़ात लोग होते हैं वो इन माइंडसेट से होते हैं कि हमने जी अपनी गाड़ी में प्रॉफिट मारना है तो हम जो है कम पैसे बताएंगे, ज़्यादा पैसे बताएंगे कि हमारी गाड़ी अच्छी बिक जाए। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा सीन है कि मैंने गाड़ी बेचती नहीं है, तो मैं आराम से कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि मेरी गाड़ी पे क्या कुछ लगा है, कितने का लगा है, और जो अकॉर्ड ओनर्स हैं या जिनके पास सिमिलर मॉडल की होंडाज हैं वो कैसे गाड़ी तैयार कर सकते हैं और कैसे मतलब इस वीडियो से उनको मदद मिल सकती है। तो आई होप आपको मज़ा आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉयज़ सबसे पहली बात ये है होंडा अकॉर्ड 1987 जो कि लॉन्ग चेंज आती है। ये है पेशावर नंबर की, मैंने ली थी ये मर्दान से 5 लाख रुपए की। ये लेने के बाद इसकी मैंने टोकन शोकन भी कराए थे। मेरे एक रिलेटिव थे, अल्लाह उनको खुश रखे, मर्दान में काफ़ी बुजुर्ग है, उनका अपना मदरसा है, तो वहाँ हम गए थे। वहाँ इस गाड़ी की डील हुई थी और मैंने ये गाड़ी ली ही इस वजह से थी क्योंकि इसमें जो सेटअप था वो D15 से लगा हुआ था। ये एक प्लस पॉइंट था लेने का। बाकी भी गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में थी। तो आइए अब गाड़ी के बम्पर से मैं आपको शुरू कराता हूँ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। सबसे पहले गाड़ी के बम्पर पे आ जाएं तो ये यूके मॉडल का बम्पर है। नॉर्मल अकॉर्ड में जो बम्पर आता है जो मेरी गाड़ी में पहले लगा हुआ था उसकी तस्वीर मैं साथ अटैच कर दूंगा। इस बम्पर में ये खासियत है कि जो जेन्युइन बम्पर होता है वो आपकी जहाँ पे ग्रिल खत्म होती है उसमें ये क्रोम का गोला नहीं आता। जूम करो इस पे, ये क्रोम का गोला नहीं आता और बम्पर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ गया होता है। ये बम्पर आगे से थोड़ा सा लंबा आता है और इसमें एक नहीं बल्कि 2 फॉग लैंप्स की ऑप्शन आती हैं और इसके जो इशारे होते हैं ये भी जेन्युइन जो बम्पर होता है उससे अलग होते हैं। ये जो बम्पर है ये बहुत कम गाड़ियों में लगा हुआ है और ये एक याकूब शाह के अकॉर्ड में लगा हुआ है, एक उस्मान मिर्जा के अकॉर्ड पे लगा हुआ है, शाहजेब भाई के अकॉर्ड पे लगा है और एक सनी बाबा के अकॉर्ड पे लगा है। मैंने खुद 4 अकॉर्ड्स में अभी तक ये बम्पर देखे हैं। ये सुपर रेयर बम्पर है और ये कॉस्ट कर जाता है आपको 16-18 हज़ार के दरमियान आपको कॉस्ट करता है ब्रांड न्यू, जिसमें आपकी किस्मत है कि आपको इशारे मिलें या ना मिलें। लाहौर से शाहजेब भाई ने या कुछ लोगों ने लाहौर से लिया था, उनको साथ इशारे मिले थे, लेकिन मैंने ये बम्पर सियालकोट से लिया था या कुछ आगे जानने वाले थे उनसे मैंने लिया था 16,000 का। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा। इसके जो इशारे हैं ये मुझे साथ नहीं मिले थे। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने पिंडी में एक इशारे देखे थे, सदर में मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कहा था काफ़ी बड़े और इसके बम्पर में फिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वो मैंने मंगवाए तो वो इसमें फिट नहीं आ रहे थे, वो उसमें इतने छोटे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने तो भाई कोई जैपनीज चीज़ बनानी थी, वो इशारे मैंने उनके ऊपर से मैंने कवर उतार के, वो क्लियर थे मतलब वो वाइट थे सिर्फ, मैंने कवर उतार के इसके लिए मैंने जाके अपने लाइट्स वाले से उमर भाई से, अगर आप मेरा व्लॉग्स देखें पिछले तो शायद आपको मिल जाएगा उमर की कौन है, उससे जाके मैंने कहा कि मुझे इस बम्पर के साइज का इशारा बना के दो। उसने मुझे क्रिस्टल वाइट में जो है सिंपल इशारा बना के दिया, मतलब प्लास्टिक का पीस बना के दिया इस साइज का। मैं फिर गया सदर में एसएस ऑटोस, उधर से मैंने ये इसके ऊपर जो ऑरेंज रंग का आपको लेयर नजर आ रही है ये जेन्युइन लाइट नहीं है, ये लेयर हुई हुई है 3 दफा ऑरेंज पेपर की, लेकिन ये कॉमन सा ऑरेंज पेपर नहीं है, ये जैपनीज पेपर है। ये उनके पास काफ़ी महंगा, मतलब आई गेस 3 कोटिंग मैंने कराई थी तो मैंने उनको शायद 1000 रुपये दिया था क्योंकि वो जैपनीज पेपर था। जैपनीज गाड़ियों में जो काम पड़ते हैं, लाइट्स में लगाना होता है, कुछ करना होता है, तो वो मैंने इसकी 3 कोटिंग कराई थी। मेरा पुत्र छुट्टी का चल। उसके बाद गाड़ी के मजीद फ्रंट पे आए तो इसको जो ये किट लगी हुई है ये होंडा EF की किट है। EF वो है जो मेरे पास बाहर खड़ी है, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा भी होगा। ये फ्रंट किट EF की है। उसके बाद ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे इसकी अल्ट्रेशन होती है। EF की किट आपको मिल जाती है अगर आप बनवाना चाहें तो 2000 या 2500 रुपए की किट होती है, लेकिन मैंने यहाँ से जब ऑल्ट्रेशन कराई थी तो उसने मुझसे 3500 रुपये लिया था।
ऊपर इसके एक गोला लगता है और साथ जो ये पोल है, ये पोल इसके बम्पर में अपना आया था। इसकी 4 स्टिक्स थी, अब 3 रह गई हैं। एक हमारे काम वाली के बच्चे ने निकाल लिया, अब सारा पोल डैमेज हो गया। तो ऊपर जो मैंने झंडा बनवाया, ये 1000 रुपये का झंडा, मैंने दोस्त की अपनी प्रेस है, उधर से मैंने 1000 रुपये का झंडा बनवाया। एम्ब्लेम, ओए हाँ JF के एम्ब्लेम भी है, ये देख लें, ये एम्ब्लेम भी है इसमें। ये एम्ब्लेम आई गेस आपको मिल जाता है 1000-1100 रुपए के एम्ब्लेम, और आगे एक दिला वारा की तो कॉमन सी प्लेट है, 500 रुपए की हर बंदा बनवा सकता है। हेडलाइट का बताओ। हेडलाइट, ओए हाँ फ्रंट हेडलाइट। मजे की बात, ये जो इसकी फ्रंट हेडलाइट है ये वाली, इधर आओ। पहले इस हेडलाइट पे आवाम को डिफरेंस बताओ। ये ताइवानी लाइट है, इसके 2 कर्व्स आते हैं, एक यूं एक यूं, ये यूं आती है। लेकिन ये पाकिस्तानी लाइट है, ये देखिए ये डायरेक्ट स्ट्रेट इसकी एक ही कर्व आती है। ये पाकिस्तानी मेड होती हैं और ये ज़रा सी लो क्वालिटी होती है। इनमें शायद पाकिस्तान वाले वो कर्व बराबर नहीं कर सकते, लेकिन हमने हेडलाइट मंगवाई हुई है, ऊपर मेरे वार्डरोब में पड़ी हुई है। मैं हुआ तो इस ब्लॉग में अटैच कर दूंगा या इसके बाद किसी ब्लॉग में आपको इसकी हेडलाइट बता दूंगा। मैंने कराची से मंगवाई थी, वो भी मुझे काफ़ी सस्ती मिली थी। उसके अंदर बल्ब शल्ब नहीं लगे हुए, क्रोम नहीं लगा हुआ, लेकिन वो पूरी बेस है, उसके ऊपर जो है शीशा भी लगा हुआ है। क्योंकि EF में और जो मॉडल्स आते हैं उनमें प्लास्टिक की ये कवर्स आते हैं ऊपर के, लेकिन एकॉर्ड जो है उसमें कांच के आते हैं, पूरा कांच, और वो पूरी बेस मुझे कराची से मिली थी, वो भी सिर्फ 2500 रुपए की। खैर आगे आते हैं मजीद। और ये बताओ और जगहों पे कितने की मिल रही थी? हाँ, और जगहों पे हमने कभी OLX खोला, कभी फेसबुक पे देखा तो जी कोई भाई 8000 रुपए की एक लाइट बेच रहे हैं, कोई भाई 16000 रुपए का पेयर बेच रहे हैं, कोई भाई सदर में मैंने पता कराया था, मैं उस शॉप का नाम नहीं लूंगा, गलत बात है, मैंने सदर में पता कराया था, वो मुझे 32,000 रुपीज का पेयर दे दे फ्रंट 2 फ्रेश हेडलाइट्स का। अल्लाह माफ करे भाई, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो बॉयज इसके बाद मैं गाड़ी के रिम टायर्स के सेटअप की तरफ आऊँ। ये CE28 रिम्स हैं काबली, और ये 9JJ में आते हैं। ये कोई सुपर रेयर व्हील्स नहीं है, ये कॉमन से रिम्स हैं, आपने काफ़ी गाड़ियों में देखे होंगे, मेरी भी गाड़ी में कॉमन से है। मैं ये नहीं कहूँगा बड़े अच्छे रिम शिम लगे हैं, लेकिन ये 9JJ का सेटअप है, ऑल फ्रंट बैक दोनों 9 है। तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि एकॉर्ड है, वाइड बॉडी फेंडर्स होते हैं इसके, मतलब इतने वाइड नहीं होते, लेकिन बाकी गाड़ियों की बनिस्बत बहुत वाइड होते हैं कि वो इसकी जो है वाइडनेस को कवर कर ले रिम की। खैर ये रिम मैंने लिया था शुबे से, हमारे एक जानने वाले अब्दुल्ला भाई, वो मेरे बहुत से ब्लॉग्स में आए हैं। 75,000 का 9JJ में इसको हुआ है सारा क्रोम रिम को, सेंटर कैप इसको कोई देसी लगे हैं, नोजल इसको प्यारी सी लगी हुई है, और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है वो है 165 55 15। अब आपको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। ओके। ये टायर्स असल में लो प्रोफाइल टायर्स हैं। सबसे पहले तो लोग टायर्स लेते ही नहीं हैं, क्योंकि टायर्स लोग पुराने ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टायर्स बहुत महंगे हैं आजकल। 35-40 हज़ार रुपये के आपको 4 टायर मिलते हैं आजकल, 35-40 से कम तो कोई बात ही नहीं करता। ये टायर्स मैंने लोकल डलवाए थे, मतलब ये यूज्ड हुए थे, ठीक है। और ये मुझे पेयर मिला था वैसे 8,000 रुपये का। ये पेयर मुझे 8,000 रुपये का मिला था, क्योंकि ये स्ट्रेच टायर है। स्ट्रेच टायर्स में रोला ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार पुराने टायर जो हैं वो 9JJ पे स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल होता है। ये सच है। ये वाला टायर जो है वो ट्यूबलेस है, इसके अंदर ट्यूब नहीं थी, लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ता है पुरानी डेट के टायर्स पे, ये पुरानी डेट के आई गेस 18-17 डेट के टायर हैं, तो इसको हमने जो है ट्यूब के जरिए स्ट्रेच किया था। इसके अंदर ट्यूब थी, वो हमने फिर निकाल ली थी। अभी भी इस पे शायद ट्यूब होगी। नहीं, ये वाला ट्यूबलेस था मुझे, ठीक है, वो ट्यूब उस पे शायद नजर है। तो ये वाला जो टायर है ये ट्यूबलेस है। जब आप पुराना टायर लेते हैं तो उसको आपको ट्यूब के साथ स्ट्रेच करना पड़ता है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है लोकल टायर्स लगा सकते हैं मेरी तरह। मैंने तो इसलिए लगाए थे क्योंकि फायदा नहीं है, इस पे लॉन्ग सफर कर नहीं सकते, सिटी में कर नहीं सकते। और ये तो 9JJ का सेटअप है, कोई गहरा खड्डा आता है, कोई ऐसी चीज आती है, ये टायर तो फटने का बहाना, टायर जाया हो जाते हैं। मेरे टायर आराम से जहाँ मेरे 8,000 रुपये जाया होंगे, अल्लाह ना करे, वहाँ मेरे 15-20 हज़ार रुपये जाया हो जाता अगर एक टायर ही फटे। तो इस वजह से मैं प्रेफर करूँगा जो लोग गाड़ी बना रहे हैं, तो आपने अगर मेरी तरह महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा चलानी है तो आप यही टायर लगा। बिल्कुल थके हुए टायर नहीं लेने, क्योंकि वो पे स्ट्रेच ही नहीं होते, जाया हो जाते हैं, बस नॉर्मल कंडीशन। सॉरी, टायर्स की जो गुड्डी होती है दरमियान में वो ठीक ठाक होनी चाहिए, बाकी आप टायर स्ट्रेच करें। बाकी हमारे भी टायर में करीब लाओ, वैसे हमारे टायर में भी देख लें छोटे मोटे क्रैक्स पड़ रहे हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये आपका आराम से 2 साल 2.5 साल निकाल ही लेते हैं भाई। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। बॉयज इसके बाद हम गाड़ी की बैक की तरफ आए तो बैक पे इसको चेंज प्रोफाइल लगी हुई है। फ्रंट पे 165 55 15 थी, बैक पे 165 50 15 है।
बैक पे प्रोफाइल और भी लो है क्योंकि जो 55 होती है वो थोड़ी सी हाइटेड होती है, 50 थोड़ी हाइट में कम होती है। ये जो आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं ये वाइट ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये कुछ लोग पूछते होते हैं, ये सिर्फ रिम्स के प्रोटेक्टर्स होते हैं। ये हमने इसलिए लगाए हुए कि रिम्स की किनारी जो है वो डैमेज ना हो। ये बहुत सस्ती होती है, किसी रिम वाले के पास जाएँ या तो आपको फ्री दे देगा क्योंकि ये ब्रांड न्यू रिम्स के साथ आती है, और अगर फ्री ना दे तो उसको 100-200 रुपये दे दें, वो आपको प्रोटेक्टर्स दे देगा। इसकी जो बैक पे प्रोफाइल लगी हुई है टायर की, ये हमने ली थी 12,000 की क्योंकि ये ज़रा सा फ्रेश टायर है, ये 2021 की रेट का है, लेकिन 12,000 का भी हमें ये बहुत गुड पेयर मिल गया था। और इसमें सबसे मज़े की बात ये, इधर आओ कैमरा मुझे दो, ये स्ट्रेच जो है 165/50 का 9 पे करना इतना मुश्किल है, चेक करें। ये टायर जो है अभी तक कम्प्लीटली स्ट्रेच नहीं हुआ और इसको हम तभी, ये इससे ज़्यादा होता है, वैसे होता है यार, शाहजेब ने किया था, शाहजेब भाई ने, तो ये कम्प्लीटली अभी तक स्ट्रेच नहीं हुआ। अब अल्लाह करे ये इसी तरह बरकरार है, 8 महीने हो गए ये इसी तरह चल रहा है। लास्ट स्ट्रेच ही जनवरी में हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से अभी तक इसने हमें तंग नहीं किया। शुरू में हवा लीक करता था लेकिन इसने हवा लीक करना भी बंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो ठीक है लेकिन मैंने पूछा नहीं था। के बाद गाड़ी की बैक लाइट्स की तरफ आए तो जो होंडा के साइंटिस्ट होंगे उनको समझ आ गई होगी कि ये अकॉर्ड की जनरल लाइट्स वाली फीलिंग नहीं दे रही। असल में जब हमने गाड़ी ली थी इसकी ये लाइट भी ठीक थी और उस तरफ वाली 2 लाइटें भी ठीक थी, लेकिन इसकी जो ये वाली डिग्गी की लाइट थी ये इसमें बहुत बड़ा क्रैक था, तो मैंने ये बनवाने की कोशिश की। ये प्लास्टिक में बनी थी लेकिन जब ये प्लास्टिक में बन गई थी तो इसको ये बाकी 3 लाइट से काफ़ी अलग लग रही थी। इस वजह से मुझे बाकी की भी ये जो लाइट्स हैं इनके कवर प्लास्टिक के बनवाने पड़े। इस वजह से जब आप इन लाइट्स को देखते हैं तो ये बुरी नहीं लगती, ये बल्कि और साफ लगती हैं, लेकिन जो अकॉर्ड की अपने कांच आते हैं उनमें हल्का सा स्मोक हुआ होता है, वो थोड़े से ब्लैक होते हैं। ये फुल रेड लगते हैं, अभी लाइट में लग रहे हैं वैसे रेड, हाँ ये रेड लगते हैं लेकिन अच्छे ही लगते हैं यार। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ इंशाल्लाह, शूबे में मैंने देखी नहीं, 16,000 रुपये की इसकी लाइट्स मिल रही थी। इन लाइट्स पे कोई खर्चा नहीं आया था, ये लाइट्स दी थी मैंने और साथ मैंने पुराने वाले कवर्स दे के मैंने कुछ 2-3 हज़ार रुपये दिए थे, उसने मुझे इसके फ्रेश कवर्स बनवा दिए थे और मेरी लाइटें जो है अभी तो खैर बहुत गंदे हुए हैं। अभी ये असल में सिलिकॉन से फिट हुई थी और किसी वजह से हमें लाइट्स खोलनी पड़ी, तो इनके अंदर जो है ये देख लें, नज़दीक लाओ, इनके अंदर जो है ये सारे पानी की जो है ना बूंदें घुसी हुई हैं जिस वजह से और डॉट लग रही हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। ये मार्का फिर मैंने लिया था सदर में हारून ऑटो से, कोई 200 रुपये का मैंने ये अकॉर्ड का मार्का लिया था, बस यही सीन है। मज़ीद आए आप लोग को बताता हूँ। साथ ही साथ ये जो आउट ऑफ लक वाला स्टिकर आप देख रहे हैं ये एक गोरे के पास था, मेरे एक फ्रेंड ने लाहौर से, सजावल शौकत अली, जिनके पास ब्लू EF है, उन्होंने मुझे लास्ट ईयर भेजा था ये कि तुम अपने कोरल ड्रा में चेक करो ये ओपन होता है कि नहीं। मैंने कोरल ड्रा में चेक किया, उनके पास ओपन नहीं हो रहा था, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन था विनाइल मास्टर का, मैंने उस पर ओपन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया और सदर से जाके मैंने एस ऑटो से बनवा लिया था। चीटिंग करता है तू। मैंने ये बनवाया था आई गेस कोई 1100-1200 रुपए का। फिर मैंने पहले EF में लगाया था, आप बेफिक्र रहें, तस्वीर में साथ अटैच करते रहूँगा हर एक चीज़ की। पहले ही मैंने EF में लगवाया था, फिर जब अकॉर्ड मैंने रेडी की थी तब साल गुजर गया था तो 1400-1500 रुपये का मैंने ये आउट ऑफ लक का स्टिकर बनवाया था। और मज़े की बात ये स्टिकर आउट ऑफ लक का जिसमें ब्रोकन हार्ट, थ्रो स्पार्क्स और ये एक मकड़ी बनी हुई है, स्टार्स बने हुए हैं, ये स्टिकर अभी तक पाकिस्तान में और किसी भी गाड़ी पे नहीं लगा हुआ आउट ऑफ लक का। और अगर किसी के पास लगा है तो काइंडली मुझे तस्वीर भेजिएगा क्योंकि ये चैलेंज एक दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अभी तक किसी पे नहीं लगा और बड़ा प्यारा स्टिकर। आप तो खैर पुराना हो गया, मैं फाड़ने लगा हूँ। बॉयज इसके जो बम्पर है वो आपको देखने से थोड़ा लग रहा होगा कि ये इसमें थोड़ी सी पुटीने घुसी हुई हैं। असल में मैं जब ये गाड़ी रेडी कर रहा था ये बम्पर इसका काफ़ी ख़राब था, इसको यहाँ पे अंदर पूरा डेंट लगा हुआ था, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मोटरसाइकिल मारी हुई थी इसको, तो इसके अंदर एक बहुत गहरा सुराख हुआ था, वो जाके मैंने रिपेयर कराया था, उसको मैंने टोटल बाहर कराया था और फिर ये कंप्लीट दोबारा पुटीन इसको लगी थी, दोबारा इसकी कंप्लीट बेस बनी थी और आई गेस उस बम्पर पे मेरा आया था कोई 4,000 रुपये खर्चा आया था रंग के साथ। खैर अब आगे हैं, मज़ीद आगे मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में क्या सीन है क्या नहीं है। इसके बाद गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आऊँ तो ये जो आप स्टीयरिंग देख रहे हैं, पहले इसकी जगह मैंने लगाया हुआ था ईगल वाला स्टीयरिंग वाइट कलर का, वो मैंने चेंज कर दिया था। अब ये मुझे मिला था सदर से कोई 2500 रुपये का स्टीयरिंग मिला था मुझे ये, और हारून ऑटोज़ एक शॉप है उनके पास, पता नहीं कितने लोकल कंटेनर उन्होंने पकड़ा था। इसके ऊपर प्यारे से फ्लावर्स बने हैं, मोमो की एक टिक्की लगी हुई है, ये मुझे मोहित ने दी थी, तो मोहित ने मुझसे वाइट वाली ले ली थी।
और इसके पीछे जो बॉस्केट लगी हुई है, देखो अगर ऑडियंस को नज़र आए ना आए यार, नहीं नज़र आएगी, ये देख लें बॉस्केट इसके पीछे आपको पता नज़र आ रही होगी। ये बॉस्केट हमें मिली थी 1200 रुपए की, और ये मेरे ख्याल से वह शराट की लगी हुई है यार, ये किसी और गाड़ी की लगी ये है। किसी और की लगी हुई है, और अंदर जाके ये बिल्कुल फंस चुकी है। ये अंदर जाके बिल्कुल फंस चुकी है इसकी बॉस्केट, और जिस वजह से अब हम ये खोलते भी हैं ना तो लास्ट नट के बाद भी ये स्टीयरिंग प्रॉपर्ली नहीं उतरता, जो थोड़ी सी खतरे की बात है। मैं ओएस को कहता रहता हूँ कि ये अंदर से जो है इसका रॉड स्लिप हो जाएगा, किसी स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा, ओएस मानता ही नहीं है। खैर ये इसकी स्टीयरिंग का सीन। साथ इसकी जो आपकी चेन देख रहे हैं, ये दिल के मेरे बड़े करीब है। ये जब मैं शाजिब भाई से ये लेने गया था, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, इसकी मुझे प्राइस का नहीं पता। खैर उसके बाद इसके इंटीरियर में सबसे मजे की चीज इसका ये गियर नॉब आता है। वैसे गियर नॉब की कहानी सुना दे लोगों को। सुना दो। चलो सुना देते हैं बॉयज। ये जो गियर नॉब है ये मेरे दिल के बड़े करीब है। सबसे पहले ये लगा था सनी मून की गाड़ी में। सनी मून भाई जो है हमारे इस्लामाबाद में, उनकी ईके में लगा हुआ था, जिसको गोरा स्टाइल ईके कहते थे। ये वो गाड़ी 2020 में एक्सीडेंट हो गई थी। ये गियर नॉब चला गया था सजावल भाई के पास लाहौर में। फिर सजावल भाई से मैंने कोई 2 साल उनके पीछे में पड़ा रहा कि यार मुझे गियर नॉब दे दे। कोई 2-3 साल उन्होंने रखा, और फिर लास्ट ईयर उन्होंने मुझे ये गियर नॉब भेजा था। ये यूज्ड है, और इस वक्त इसकी जो नीचे से जो क्या कहते हैं उसको चूड़ियाँ कहते हैं, वो स्लिप हुई हुई, क्योंकि मेरा जो है क्लच एक दफ़ा क्लच सिलेंडर लीक हो गया था, जिस वजह से गियर नहीं लग रहा था और जोर का लगाया था, तो ये इसके नीचे से चूड़ियाँ टूट गई थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये गियर नॉब मैंने लिया था 4500 रुपए का, और 4500 रुपए का भी मिला क्योंकि ये यूज था। ये अगर आप न्यू, अब तो मिलते नहीं है, अब कोई लोग जो बाहर से आए तो वो अपने साथ ले आते हैं, लेकिन वो इतने ऊंचे थे। ये बहुत अच्छे साइज में है। ये भी खैर है तो बहुत ऊंचा ही। ये बहुत ऊंचा नहीं है वैसे। मैं कल सोचा था इसमें 5वां गियर नहीं लगता हुआ है वही ना, स्टीयरिंग के साथ लगता है। अगर आपको मिलेगा तो इस यहाँ तक मिलेगा, या तो फिर आपको यहाँ तक मिलेगा। ये बहुत अच्छे साइज में मिला था, और अगर आप बाहर से साथ लाते हैं तो ठीक है, वरना अगर पाकिस्तान में ढूंढें तो फिर भी आपको 6-7 हज़ार रुपये का ब्रांड न्यू मिल सकता है। और वैसे हमने इसके इंटीरियर में क्या किया है यार, और इसके अलावा कुछ भी नहीं ये है एक होंडा की बेल्ट लगाई हुई है हमने 350 रुपए की ली। हमें वैसे ऑडियंस को ये बताओ जी, हमारे सिलेंसर की रबड़। और एक और बात, इस सीट के नीचे एक एम्पलीफायर पड़ा होता था, वो वैसे तो मुझसे चोरी कर ली है। उसकी वायरिंग अभी भी आपको देख लें, नीचे से कैमरा करो, शायद वायरिंग इसकी पूरी पड़ी है। ये बड़े चोर हैं। ये जब रनिंग कंडीशन में आएगी तब वापस ये रनिंग में ही है। खैर इन्होंने जी मुझसे एम्पलीफायर ऊपर चोरी किया है, वरना वो भी मैं आपको बताया था, लेकिन वो ईएफ में पड़ा है। खैर मैं आपको वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। खैर चलें खोलते हैं इसका बोनेट अब, और बोनेट की आपको सीन चेक कराते हैं। तो बॉयज इसके बाद गाड़ी के हम इंजन बे की तरफ आए। तो इंजन बे वही वजह जिस वजह से मैंने गाड़ी ली थी, आओ ऐसे ऑडियंस को ही बता दें। तो बॉयज ये D15 वाहिद वजह है जिस वजह से मैंने ये गाड़ी ली थी। 2000 होंडा वाला D15 नहीं है, ये 98 सिविक में आता है, जो नॉन बीटेक वाला D15 होता है, जो आई गेस ये एक्साई में आता है वैसे। हाँ, जो ये एक्साई में आता है, ये वो वाला सेटअप है। 2-2.5 लाख रुपए का आप लोग को मिल जाता है। और मोस्टली होंडा की जो अपनी गाड़ियाँ होती हैं, ये जो है EF वाले, जो EF में जो इंजन आते हैं 1300 जेनवन, उसके गियर में भी फिट हो जाता है। ये जो है 98 के गियर में भी फिट हो जाता है, 95 के गियर में भी फिट हो जाता है, 2000 के भी गियर में फिट हो जाता है। तो तभी लोग इसका गियर नहीं बदलाते। खैर मैंने जब गाड़ी ली थी तो मुझे इसके क्लच में थोड़े से मसले पेश आ रहे थे, आए आपको ये बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका क्लच सिलेंडर, ये जो 88 रिकॉर्ड आती है उसमें केबल वाला आता है, लेकिन जो 95 के बाद 98 2000 शुरू हुई है उनमें हाइड्रोलिक आता था। तो इसका वायर वाला जो क्लच होता था वो काफ़ी नरम होता था। जब इसके बाद इसको सिलेंडर लगा हाइड्रोलिक, तो वो इसमें फिट नहीं आता था। वो जिस बंदे ने भी इसको फिट किया था उसने इसकी चादर ठीक नहीं लगाई थी। ये एक दफ़ा उखड़ के इसको हमने दोबारा वेल्ड कराया था, जिस पे हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था। उसके बाद एक दफ़ा ये हमने क्लच सिलेंडर तो नया डाला था ना वैसे, लेकिन इस पे बहुत खर्चा हुआ क्योंकि 2-3 दफा बना। हाँ, हमने ब्रेक सर्वा नया डाला था। खैर ब्रेक सर्वा भी हमने चेंज किया था इसका, इस मेंटेनेंस उससे बहुत हुई थी। इसमें हमारा क्लच पे 27,000 लगे थे, क्योंकि जब हमने इसको वापस वेल्ड कर दिया था, इसका हमने सारा सिस्टम किया था, लेकिन फिर अंदर इसका जो फ्राई व्हील था, फ्राई व्हील में मसला आ गया था। उसके अंदर जो डिस्कें होती हैं वो हमने नई डिस्क जाके सदर से आई गया 12,000 की है कितने की, तब जाके हमारा क्लच प्लेट की बात कर रहे हो ना? हाँ,
तब जाके जो हमारा क्लच था वो जाके थोड़ा बहुत नरम हुआ था। तो गाड़ी जब हम इसमें क्लच छोड़ते थे थोड़ा सा तो ये बहुत ज़्यादा लरसती थी। इसका बोनट शॉनट और बम्पर शम्पर इसके हिल रहे होते थे, गाड़ी में जलजले आते थे। तो वो भी उसी फ्राई व्हील का मसला था जो हमने ठीक कराया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बहुत स्मूथ और बहुत नरम हो गई है भाई चलने में। और मजे की बात, हमारी गाड़ी में एक दो बंदों ने पहले नोटिस किया था सीएनजी टैंक लगा हुआ है। ये सीएनजी मैंने लास्ट यूज़ की थी जब मैं गाड़ी मैदान से ख़रीद के वापस ला रहा था। मैं भाई कसम से मैंने वापस इसमें दोबारा सीएनजी नहीं डलवाई। और बॉयज़ कुछ साइंटिस्ट अब कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे कि आपने गाड़ी बहुत महंगी ले ली है भाई। तो आप इसका ओहदा शोदा देख लें, ये बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कर लें, कहीं पे आपको जंग नहीं मिलता इसमें, कहीं पे आपको एक्सीडेंट नहीं मिलता। इवन मैं आपको इसके जो है पिलर चेक करा लूँ, ये आप देख लें। इसको मैं इसकी दरवाज़ों की सीलें आप चेक कर लें, एक एक सील भाई। ये गाड़ी कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी माड़ी हालत में, तो भाई हम भी कच्चे अंडे हैं, हमें पता है कि गाड़ी जो है कितने की लेनी चाहिए कितने की नहीं लेनी चाहिए। और गाड़ी मैंने ली थी और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि गाड़ी मैं नहीं बेचूंगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो बॉयज़ ये आप जो अंदर देख रहे हैं, इस गाड़ी को हमने लगाई हुई कन्वर्जन किट्स। और पता नहीं क्यों वैसे इस पे जंग क्यों लग गया यार। तो यार गाड़ी कितने टाइम से खड़ी हुई बड़े है, टाइम से हमने कॉइल ओवर्स ऊपर नीचे नहीं किए, ये जाम हुए हैं। और इस पर हमने ना WD-40 मरवाया है, ना हमने इसको कोई वार्ड कराया है। इस वजह से लगता है ये एक्सपायर होने लगे हैं। और कन्वर्जन किट्स जो आपको पड़ती हैं वो कॉइल ओवर से काफ़ी इको फ्रेंडली पड़ती हैं। कॉइल ओवर्स आप आजकल ख़रीदें तो 30-35 हज़ार रुपये के आपको मिलते हैं, लेकिन कन्वर्जन किट ऐसी होती हैं कि जो आपकी गाड़ी का अपना शॉक होता है, ये उसके अंदर ही ये कड़ा और ये चूड़ियाँ फिक्स होती हैं, जिससे आपकी गाड़ी फुल ऊपर भी हो सकती है, फुल नीचे भी हो सकती है। मेरे जो EF थी इससे पहले, उसमें मैंने कन्वर्जन किट्स डाली हुई थी। ये बहुत ईजी होती हैं। कॉइल ओवर्स का आपको पता है, अगर लंबे टाइम तक आप उसको छोड़ें तो वो फंस जाते हैं। हालांकि वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं, कन्वर्जन किट्स में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती। कॉइल ओवर्स को फिर आप हथौड़ियाँ मारते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन कन्वर्जन किट्स में कोई ऐसा सीन नहीं है। आप एक दफ़ा गाड़ी जैक पे फुल ऊपर कर लें या कार वॉश पे सर्विस डेक पे ऊपर कर लें तो इजीली ये जो इसका स्प्रिंग है नीचे कड़े ये फ्री हो जाते हैं। आप डायरेक्ट जल्दी मोड़े और आपकी गाड़ी फुल ऊपर हो जाती है भाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो जिनके पास बजट नहीं होता कॉइल ओवर्स का, उनको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप 10-15 हज़ार रुपये की कन्वर्जन किट्स डाल और आपकी गाड़ी अच्छी खासी लो हो सकती है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। उसके अलावा बॉयज़ गाड़ी में हमने जब गाड़ी ली थी, हमने गाड़ी में टचिंग कराई थी, इसमें रंग का काम था। इधर आओ, इसका जो था बोनट यहाँ से काफ़ी ख़राब था, इसको हमने रंग कराया था। ये सारा भी नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा रंग कराया था। इसके जो है फ्रेश बम्पर्स मैंने रंग कराए थे, जब नया बम्पर लिया था ये ठीक हुआ था, इसके ऊपर पुटी छुटी नहीं थी। ये किट जब लगवाई थी, किट के बाद इसको रंग कराया था। इसमें इसकी ये पिलर्स भी शामिल थे, इसमें इसकी ये हैंडल्स भी शामिल थे, बैक बम्पर भी शामिल था, और एक और भी चीज़ थी वो मेरे जहन में नहीं पड़ रही। इस सब काम के मैंने रंगसाज को इसकी ये जगह खराब हुई हुई है, लेकिन ये हम पेंट नहीं कराए थे, हमने डक टेल लगाना है। यहाँ पे डक टेल कराने, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही ग्लास बैक करा लूँ। खैर मैं आपको बता रहा था इस सब काम के। और उसके बाद मैंने गाड़ी पिछले साल सितंबर में कंपाउंड कराई थी, तो इस सब काम के मैंने रंगसाज को दिए थे 10,000 रुपये, जो कि मुझे लगता है काफ़ी मुनासिब है। गाड़ी का काम उससे बहुत सफाई से किया था, मैं पिक्चर साथ अटैच करूँगा। रंग के बाद ये गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी हो गई थी, तो यही सीन है। बाकी ब्रोक बॉयज़ का स्टिकर है, 200 रुपये का बनवाया था हमने काशिफ ऑटो से। आगे ये कट बॉयज़ का स्टिकर है, साथ एक स्क्रैप मेटल का स्टिकर है, और ऊपर एक पाकिस्तान का झंडा है। ये मैंने अली खान से बनवाया था हमारे वर्षक रोड पे, वेस्पा वाली ब्लॉग में उनको लाया भी था। उनके काफ़ी हाई क्वालिटी स्टिकर्स होते हैं। इन 3 स्टिकर्स की मैंने से उसको 1000 रुपये दिए थे। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। बाकी बॉयज़ इसकी डिग्गी शरीफ में कुछ खास नहीं है। ये हाइड्रोलिक जैक पड़ा हुआ है, ये हमें एक दोस्त ने गिफ्ट किया था। भाई तुमने रस्सी इसमें इतनी परमानेंट क्यों बांधी हुई है? खुल जाता है। यहाँ पे एक वूफर शरीफ पड़ा होता था जो इन लोगों ने मुझसे कब्जा कर लिया है, और इसका CNG टैंक है, ये फॉर सेल है जैसे कि आप लोग को बताया। हमसे भी ऊपर कब्जा हो गया, हमारी तो स्टोरी सुना। बस नहीं, वो हम नहीं बता सकते ऊपर वाली स्टोरी। वो जो 2000 हमने बेची थी ना, उसके साथ चला गया था हमारे दोस्त ने उसने हमसे कब्जा कर लिया था। तो हाइड्रोलिक जैक 15,000 का आपको स्मॉल साइज में मिल जाता है। ये स्टेपनी पड़ी है, इसकी ओरिजिनल प्लेट पड़ी है। क्या गिफ्ट है जैक? तो हाँ मैंने बताया ना, मारिज भाई जिंदाबाद। और साथ इसके जो है राइट साइड वाले जो रिम्स हैं ये उसके प्रोटेक्टर्स हैं।
जैक्स की वैरायटी हाँ बाकी जैक्स बहुत हैं। ये एक और जैक है, ये हाइट वाला जिसको यूं यूं करें तो ऊपर होता है। ये जो है सीख वाला जैक है। और एक और सीख वाला जैक भी तो उसकी डिग्गी में पड़ा था, वो दूसरी गाड़ी में रखती है। तो यही सीन है। बाकी अभी मेरे पास औजार यहीं पे पड़ा होता तो मैं खोल के आपको इसकी बाकी साइड्स भी चेक कराता। खैर यही थी हमारी छोटी मोटी प्रोजेक्ट कॉस्ट वीडियो। ये गाड़ी मुझे कॉस्ट कर गई है 6.5-7 लाख रुपए अब तक, और मुझे इसमें कोई भी हर्ज नहीं है अगर ये मुझे 8 लाख या 10 लाख की भी खड़ी हो जाए, क्योंकि ये गाड़ी मैंने अब तक शौक से ली है और इस गाड़ी का एक एक कागज़ पूरा है। इसकी फाइल पता नहीं कितनी ज़्यादा पेजेस की है। टोक्यो जापान में जिस शोरूम से ये निकली थी कितने डॉलर्स की निकली थी, फिर पाकिस्तान में कहाँ आई थी, कराची पोर्ट में आई थी, फिर किस ओनर्स के पास गई थी, फिर एंड में ये गाड़ी ऑक्शन को गई थी, फिर ऑक्शन से क्लियर हुई थी, फिर 2 सरकारी अफसर्स के पास थी, उसके बाद हमारे मौलाना साहब के पास आई थी, फिर मैंने ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माय कार। मुझे कोई आज तक इसने इशू नहीं दिया। बेचने का तो दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। जब कोई मुझे मैसेज करते हैं मैं कहता हूँ भाई मैंने नहीं बेचनी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। आई होप, मतलब अगर मैं ऐसी कोई वीडियो देखता मेरे पास गाड़ी शाड़ी ना होती तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती। तो मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा चलें आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और मैंने वैसे बनानी भी थी, हर यूट्यूबर बनाता है। मैंने कहा चलो हम भी इस परंपरा में हिस्सा लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें। भाई को दुआओं में याद रखें अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।